क्या रियल एस्टेट की मार्केट में 2024 में कोई तेज़ी आएगी या बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे 2023 रहा? मैं थोड़ा सा आपको एक ग्राफ की बात करूं तो रियल एस्टेट का जो ग्राफ है वो 5 इयर्स के अंदर एक रन अपना कंप्लीट करता है और इसी 5 इयर्स के रन में अप्स एंड डाउन्स भी आते रहते हैं सेम। इस टाइम अगर हम लोग पोजीशन की बात करें तो रियल एस्टेट एक स्टॉक मार्केट की तरह चल रही है, जिसके अंदर जब ओवरऑल पोजीशन बेहतर चल रही होती है तो रियल एस्टेट भी बेहतर चलता है, और जब ओवरऑल हमारी कंट्री या इकोनॉमिकली सिचुएशन प्रॉपर नहीं चल रही होती तो उसमें रियल एस्टेट के ऊपर भी ये इम्पैक्ट पड़ता है। राइट नो 2023 के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की थी उनको अभी तक बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हासिल नहीं हुए। उसकी बैक एंड के ऊपर रीज़न ये थी अनस्टेबिलिटी थी, हमारी कंडीशन कंट्री की प्रॉपर सही नहीं चल रही थी, और ये वो लोग जो इन्वेस्टमेंट इस टेन्योर के अंदर कर चुके हैं अभी राइट नो उनको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा। 2024 के अंदर जो हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट की बेहतरी के अंदर, तो इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ। पहले करेंगे प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज में की जा रही है, गोल्ड में की जा रही है, और शायद एक आधी और ऑप्शन होगी जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। राइट नो गोल्ड की प्राइजेस में डिक्लाइन आया, फॉरेन करेंसी के अंदर डिक्लाइन आया, और इसके बाद जो स्टॉक्स थे आफ्टर डिक्लाइन थोड़े से बेहतर हुए। जब भी मार्केट के अंदर ओवरऑल ये चीज़ें बेहतर होती हैं तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट प्रॉपर्टी के ऊपर भी आ रहा होता है। और आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शंस की फोरकास्टिंग है 2024 में, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर इंप्रूवमेंट देखी जाएगी। ओवरऑल इस टाइम बाइंग टाइम मैं समझता हूँ कि इस टाइम बाइंग टाइम चल रहा है, क्योंकि जितने भी एरियाज़ हैं हर एरिया के अंदर बैरियर टाउन हो जाए, लेक सिटी हो जाए, तिहाड़ टाउन हो जाए, DHA के प्रोजेक्ट्स जहाँ पे फाइल्स थी, जहाँ पे ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ थी, वहाँ पे इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मार्केट डिप में चल रही है। और मैं समझता हूँ कि जब डिप मार्केट चल रही होती है, जिन लोगों की वर्किंग है जो एडवांस में वर्किंग कर रहे होते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया, जिस टाइम भी ये रन स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली उस टाइम प्राइजेस अप होंगी। अब होल्डिंग टाइम जिन लोगों के पास है उन्होंने भी डेफिनेटली एक टाइम तक होल्ड करना है, उसके बाद जिस टाइम मार्केट ने पेसअप करना है तो उसके बाद उनका यही टारगेट होगा कि उस इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज ऑफ करके कहीं और पे री इन्वेस्ट किया जाए। और मार्केट के अंदर मैं समझता हूँ इस टाइम 20 से 25% का आपको कुशन मिल रहा है, जो कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप लोग टैक्सेस का एक इम्पैक्ट ज़रूर है, और हम लोग फोरकास्ट ये कर रहे हैं डेफिनेटली इस टाइम गवर्नमेंट भी इस चीज़ को देख रही है कि ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाना चाहिए वो एज सच अभी नहीं जा रहा। और हम लोग भी इस चीज़ को अगेन गवर्नमेंट को भी अपील करते हैं कि आप अपने टैक्सेस के अंदर रिलैक्सेशन दें। डेफिनेटली आपकी जो टोटल ट्रांजैक्शन है उसमें कैलकुलेशन कर लें और अभी की ट्रांजैक्शन को कैलकुलेट कर लें, तो इससे कंपैरिजन बड़ा इजी हो जाएगा कि एक लेट्स सपोज मंथ के अंदर अगर 1000 ट्रांजैक्शन होती है और एक मंथ में अगर 100 ट्रांजैक्शन हो रही तो रेवेन्यू ऑफ 1000 ट्रांजैक्शन मेरी नज़र में ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको 1000 रुपये के ऊपर 1 रुपया टैक्स आता है तो आप 1000 रुपया ले रहे हैं, और 100 रुपये के ऊपर अगर आप 2 रुपये टैक्स ले रहे हैं तो इनडायरेक्टली आपको जो टैक्स कैलकुलेट हो रहा है वो 200 रुपये हो रहा है। तो इस चीज़ को बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा भी बंदा अंडरस्टैंड करता है कि जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी वहाँ पे रेवेन्यू के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये 2024 की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जिस तरह से इस टाइम लाहौर शहर के अंदर वर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है, वह काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखी जा रही है। ओवरसीज़ क्लाइंट्स का इस टाइम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया है। इस मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स आए हैं जिन्होंने मार्केट के अंदर जो नॉर्म्स चल रही थी उनको बीट किया। इस टाइम रियल एस्टेट के अंदर एक बैड टाइम चल रहा था, और इसी टेन्योर के अंदर ABS का पर्ल 1 कोर्टयार्ड का लॉन्च होना, तो अब वो लोग हमसे क्यूरी नहीं कर रहे कि इस टाइम तो कंट्री की पोजीशन इस तरह की नहीं है कि इन्वेस्टमेंट की जाए। और इसी टेन्योर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अगर ABS ने पर्ल 1 कोर्टयार्ड सवन ओक नाल का प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो इसके अंदर जो अपार्टमेंट्स की क्वांटिटी 600 थी, तो आई थिंक इस टाइम कैलकुलेटेड बेस के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो शायद 400+ यूनिट्स की सेल्स हो चुकी भी है। और उसकी रीज़न ये है कि बैक एंड के ऊपर डेवलपर आने वाले टाइम के अंदर जो रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर बेहतरी है, और जिस तरह से चीज़ें अप हो रही हैं, हाई हो रहे हैं रेट्स, आज की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आने वाले दिनों के अंदर अच्छे रिटर्न्स इंशाल्लाह आपको मिल रहे हैं। जिन लोगों ने डिफरेंट एरियाज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, मेरा मशवरा उस टाइम भी यही था जब कोविड चल रहा था और बैड टाइम चल रहा था, जिन लोगों ने हमारे कहने के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड रखा था, हर बंदे को ये लग रहा था कि अब शायद इस टाइम मार्केट जो है वो तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाएगा। जिन लोगों ने उस टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड किया और जिन लोगों ने उस टाइम बाइंग की थी, सबसे ज़्यादा रिटर्न उन्होंने लिया 2020 के टेन्योर को। जो जिन लोगों ने समझते हुए इन्वेस्टमेंट की थी 2021-2022 में, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स उनको मिले। 2023 वाला सेक्शन हर किसी को पता था अनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया, गवर्नमेंट का चेंज होना, और ये चीज़ें इस चीज़ की साइनिंग थी, इस चीज़ को अलार्म कर रही थी कि शायद अभी हालात बिगड़ने और बेहतरी की तरफ अभी राइट नो इतनी जल्दी नहीं जाएंगे।
लेकिन आने वाले दिनों के अंदर एक टाइम फ्रेम कंप्लीट हो चुका है और हम लोग इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि अब इंशाल्लाह बहुत जल्द रियल एस्टेट के अंदर बेहतरी आएगी। वो लोग जो स्टिल अपनी प्रॉपर्टीज़ को परचेज़ करके बैठे हुए उनको हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा होल्ड करें। वो लोग जो प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, मार्केट अगेन मैं आपको अपडेट करूंगा 20 से 25% नीचे है। अगर आप इस मार्केट के अंदर बाइंग करते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर अच्छे प्रॉफिट्स आप अर्न कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक नई अपडेटेड वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।